तो अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा बहुत ही सीधा है, क्लियर है। लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं? ये बड़े मुद्दे क्या हैं? हमने जब जनता से पूछा तो हमारे साथ हितेश व्यास जी हैं जो हमारे हाईटेक स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। वो उनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या होंगे। उसके बाद सारे मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल राहुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि आपने एक एक करके पूरे 6 सवाल रखे कि ये वो 6 सवाल जिसके जरिए हमने ये महा ओपिनियन पोल किया हमारे तमाम दर्शकों के जरिए, हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, और उसके बाद नतीजे सामने आए हैं, वो उन नतीजों को एक एक कर आपके सामने रखेंगे। तो पहला सवाल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पहला सवाल कहता है कि मुद्दे क्या हैं। चूंकि लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मुद्दे की बात होती है, धार्मिक उसकी बात होती है, और साथ ही लगातार विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की बात कहती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल लगातार महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। तो इन सब के बीच अब देखिए नतीजा क्या है वो आपको बताते हैं। कि तो हमने सवाल ये रखा था कि लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या है। आप देखिए विकास के मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि 41% लोगों का यह कहना है कि सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो अहम रहने वाला है, वो है विकास। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को 34% लोग कहते हैं कि यह अहम मुद्दा रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव का। यानी कि आप विकास और महंगाई बेरोजगारी को देखें, यह सबसे ऊपर है। तीसरे नंबर पर जो मुद्दा है वो है राम मंदिर। यानी कि राम मंदिर से जो सेंटिमेंट्स बने हैं राम लहर को लेकर, जिसका हम जिक्र भी करते हैं, 19% लोग ऐसे हैं जिनको क्या लगता है कि ये राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। जातिगत जनगणना, चूंकि कांग्रेस इस पार्टी को लगातार मुद्दे बनाती रही है, महज 4% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना भी एक मुद्दा है। तो वहीं परिवारवाद, जिसका जिक्र लगातार अलग अलग मंचों के जरिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता करते रहे, 2% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि परिवारवाद भी इस बार मुद्दा है। तो 41% विकास और 34% महंगाई और बेरोजगारी, यानी विकास, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर ही इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, यह कम से कम हमारी जनता बताती है। जी राहुल। तो बिल्कुल अब जाहिर सी बात है रवि जी, मोटा मोटी जो इसमें बात आई है सामने, विकास, महंगाई और राम मंदिर, इस पर केंद्रित है ज्यादातर। देखिए विकास सबसे ज्यादा 41%, महंगाई 34%, और राम मंदिर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर रख रही थी, वो तीसरे पर है। 19% लोगों ने इसे मुद्दा माना है, लेकिन मुद्दा माना है नहीं। लेकिन देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिजल्ट है। आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि अब जो जनता है वो विकास के ऊपर वो वोट देने के लिए उसका मन है कि भाई जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, जो उस तरह की योजनाएं चलाएगा जिससे उनकी जो रोज आम जो उनकी जरूरतें हैं जो उनको पूरी करेगा, बिल्कुल, तो मूलभूत जो सुविधाएं उनको देगा, उसके ऊपर 41% लोग वोट देंगे। तो ये विकास की तो जो प्रोमिसेस है वो दोनों पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अगर हम एक बात जाएं तो महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जो कि विपक्ष की पार्टियां उठा रही हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर हम एनडीए को देखें तो वो विकास के हिसाब से अपने को जोड़ते हैं, तो ये एक उन्होंने उसको मेन नैरेटिव में ला दिया है। राम मंदिर, हालांकि चूंकि राम मंदिर बना इसलिए, लेकिन 19% है, तो ये है एक लोगों के जनमानस में है कि भाई राम मंदिर जिनने बनाया है वो एक मुद्दा, वो उनको मानते हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो पूरी यात्रा में राहुल गांधी जाति जनगणना के बारे में हर आदमी की जाति पूछते रहे जीप के, वो केवल 4% लोग उस चीज से अपना सहमति जताते हैं। और मोदी जो परिवारवाद की बात करते हैं, और उन्होंने अपनी कैंपेन आज वीडियो लॉन्च किया मेरा परिवार, लोग उसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं मानते। हमारे पोल से ये निकल के आया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोग विकास के ऊपर वोट देने का अपना मन बना रहे हैं। बाकी लोगों से नवोदित जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ तौर पर यहां पर बैठे हुए हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है वो 41% विकास का है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी जो जनता ने बताया वो 34% के आसपास उसको रखा है। देखिए ये जो राहुल जी जो विश्लेषण आया है और जो निचोड़ आया है आपके पूरे सर्वे का, इसमें नो डाउट कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। परंतु आप बाकी और अगर मुद्दे को देखें तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी का जो नैरेटिव है वो सामने आ रहा है। विकास का मुद्दा सामने आ रहा है जो उन्होंने बात की है हमेशा, और विकास को एक परिधि में नहीं बांटा। विकास को यह कहा कि सारे की सारी जातियां, सब धर्म के लोग
सब तबके के लोग उसको अपनाते हैं, मानते हैं और विश्वास करते हैं। अगर आप बीजेपी का विकास का मुद्दा रखें, राम मंदिर का मुद्दा रखें, तो ये पूरे के पूरे विपक्ष का जो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का है उस पर भारी पड़ता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह आई है आपके सर्वे में कि जातिगत भावनाओं से बदल के अब वोटर विकास की तरफ उन्मुख हो रहा है और विकास को एक मुद्दा बना रहा है। रजनीश जी, जो हमारा मुद्दा आया है सामने, हमने जनता से पूछा, IBC 24 ने मेगा ऑनलाइन पोल किया, उसके अकॉर्डिंग विकास जो है वो तो 41 रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी 34% पर है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को इस लोकतंत्र के महापर्व की बहुत बधाई देता हूं और आग्रह निवेदन करता हूं कि हम सब अधिक से अधिक इस लोकतंत्र में हिस्सा लें, भागीदार बने। जैसा कि आपने कहा कि 41% विकास के ऊपर लोग चाह रहे हैं, वोट देने का सोच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी, भारत जैसे देश के लिए, जब हम पिछले कई चुनाव के यदि ध्यान देखें तो विकास कोई मुद्दा नहीं होता था। सरकार 5 साल काम करके अपना रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत करती थी कि हम किस मुद्दे पर जाएंगे, अपने 5 साल के बाद भुलाकर फिर कुछ न कुछ ऐसा विषय ला करके चुनाव लड़ती थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है, जब मुख्यमंत्री थे तब भी, और प्रधानमंत्री 2014 से 19 के रहने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपने कार्य के दम पर ही चुनाव में जाऊंगा और फिर भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर ही जाएगी। बहुत सारे काम हैं, आप सब वो जानते हैं, मैं उसको बाद में जब और जरूरत आएगी, समय आएगा बताऊंगा। रही बात विकास, महंगाई और बेरोजगारी की, अभी हम यदि देखें 2004 से 2014 तक की जो महंगाई थी, चाहे कोई भी वस्तु का ले लीजिए, डीजल पेट्रोल से लेकर के खाने पीने का तेल, शक्कर, दाल, चावल, तो जो 3 से लेकर जब अटल जी की सरकार थी, 4 में यूपीए की सरकार आने के बाद 14 में जो रेट बढ़ा, यदि 14 से 24 में जाके अपन देखते हैं तो वो महंगाई उतनी नहीं है। और बेरोजगारी की जो बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र विकसित किए, चाहे वो बैंक के मुद्रा लोन के, मैं रजनीश जी आपके पास दोबारा आ रहा हूं। विक्रम जी, ये जब महंगाई और बेरोजगारी की बात आई तो रजनीश जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2004 से 2014 का आंकड़ा उठा लीजिए और 2014 से 2024 का आंकड़ा उठा लीजिए, तो उसके लिहाज से 2014 से 24 का आंकड़ा 2004 से बड़ा कम है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व की जो शुरुआत हुई है आज, उसके लिए पूरे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे आग्रह भी करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा हम सबको मतदान करें, ताकि ये जो हमारा जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है हमारे देश के अंदर में, ये मजबूती हो, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे साथी रजनीश सिंह जी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश में कोई मुद्दा नहीं है, मुझे बड़ा और इनके बातों पे हंसी आता है कि इस तरीके जो देश के सबसे बड़ी जो मुद्दे आज अगर वर्तमान में कोई है तो महंगाई और बेरोजगारी है, जहां पे गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग इससे इतना परेशान है कि वो अपनी व्यथा, अपनी परेशानी बोल नहीं पा रहा है, और उस बड़े मुद्दे को इन्होंने इतनी आसानी से ये कहना कि ये कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से आज पिछले 10 सालों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, और ये इतने बड़े आसानी से कैसे कह सकते हैं कि 2014 से पहले वो महंगाई था, आज नहीं है। आज क्या वर्तमान समय में महंगाई की क्या स्थिति है इन्हें मालूम है क्या? ये आज ये महंगाई में सामान लेने के लिए बाजार में जा रहे हैं, पेट्रोल की क्या रेट दर है, डीजल की क्या दर है, दाल है, खाने के सामान की तेल है, सामान जो एक जो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग जिस तरीके से प्रताड़ित और परेशान है महंगाई को लेकर, वो अपनी बात कहीं नहीं बोल पा रहा है। और आने वाला इस लोकतंत्र के पर्व वो अपना बात अपनी मतदान करके जवाब देगा, ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। आज जिस तरीके से ये लोग हर बातों को दबाने का विक्रम मानव जी, एक चीज आप एक चीज लेकर मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लगातार कुचलने दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, 15-15 लाख रुपए देने की बात किए थे, बेरोजगारी में खत्म करने की बात किए थे, महंगाई खत्म करने की बात किए थे, हर किसी खाते पे 15-15 लाख रुपया पैसा आने की बात किए थे। आज कहां है? आपको जनता ने एक बार नहीं, 2 बिल्कुल विक्रम मंडावी जी, ये सब आपको बोलने के लिए पूरा मौका मिलेगा, अभी तो चुनाव शुरू हुए हैं,
लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कि आप राहुल गांधी पूरी यात्रा में जो जाति का मुद्दा उठाए थे, उसको केवल 4% जनता उसके लिए वोट करने को तैयार है। इस चुनाव में क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मंडावी जी? जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक आपकी ये सारी बातें, अभी चुनाव शुरू हुए हैं, ये इस तरीके के सारे भाषण करने का बहुत आपको मौका मिलेगा। अभी थोड़ा छोटे छोटे हम जवाब रखते हैं। एक एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि जाति जनगणना जो कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी यात्रा में इस मुद्दे को लगातार रहा, वो जीभ से सबकी जाति पूछते रहे, जाति जनगणना की बात करते रहे, लेकिन हमारे सर्वे के हिसाब से जनता का उससे कोई सरोकार नहीं है। केवल 4% जनता ही जाति को देखकर या जाति जनगणना को देखकर वोट करना चाहती है। तो आपको लगता है कि आप मुद्दे सही नहीं उठा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया उन्होंने सही किया है। आज जाति गणना होना चाहिए देश के अंदर में। सभी जो दबे कुचले जो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य जो हमारे, वो सबकी मांग है, वो चाहते हैं जाति गणना हो और बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या लेकिन जनता का उससे सरोकार नहीं है मंडावी जी? बिल्कुल सरोकार है। 4% लोग इसमें वोट करेंगे ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे सर्वे कर रहे हैं ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं जान रहा हूँ लगातार हम सोशल मीडिया और जिस तरह के लोगों का जो प्रतिक्रिया सामने आ रहा है उससे स्पष्ट मालूम है देश को जानने का भी अधिकार है कि आज जो गरीब अरे विक्रम जी, 2023 में भी तो डंके की चोट पे आपने ये मुद्दा उठाया था। देखिए 2004 मध्य प्रदेश हो, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये मुद्दा उठाया था, और आप छत्तीसगढ़ में आज तब भी उठाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जनता के सामने रखा। देखिए उनके पास मोबाइल फोन है, ऑनलाइन भी किया और ग्राउंड पर भी जाकर किया। तो उन्होंने जातिगत जनगणना के आधार पर, सुनिए ना विक्रम जी, विक्रम जी सुन तो लीजिए ना, हमारे मुद्दों से सबको सरोकार रहना नहीं रहना संभव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो हमारा पोल है तो वो हमने बता दिया। सुधीर जी आ रहा हूं मैं, सेकंड राउंड में आ रहा हूं आपके पास। अभी हमारे पास कुल 5 और प्रश्न है इसके बाद विक्रम जी। सुधीर जी, कुल मिलाकर विकास तो जहां पहले नंबर पर रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को भी इग्नोर नहीं किया सकता। 34% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम इस आधार पर वोट करेंगे, उन्होंने इसे मुद्दा माना है। जी, बहुत जो सर्वे में आपके रिजल्ट आए हैं उसमें ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तरह से अच्छी बात है कि जाति, धर्म या बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ करके विकास और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर लोगों ने ज़्यादा अपना मत दिया है कि उन्हें इसके आधार पर अपनी सरकार चुननी है। तो विकास का मुद्दा ऐसा है जो जिसके दम पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे हैं कि हम तो अपने काम के बदले में वोट मांगेंगे लोगों से। और आपके सर्वे में जो दिखता है उससे ये स्पष्ट होता है कि वाकई विकास के मामले में जनता अब थोड़ी जागरूक हो गई है पहले से। तो ये एक अच्छी मुझे अच्छा इसका नतीजा जो दिख रहा है वो ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। इसके अलावा जो महंगाई बेरोजगारी वाली बात है तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस कदर पिछले 5-7 साल में महंगाई बढ़ी है, यानी अब ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा है, यानी एक आम आदमी के नज़रिए से इसे देखने की कोशिश करें अगर तो सुधीर जी हमने भी उसी नज़रिए से देखा है। हम तो जनता के पास चले गए। अब जनता ये बता रही है कि हम 34% महंगाई को मुद्दा मानते हैं।